हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज जो हम बात कर रहे होंगे वो होगा आपका पेपर नंबर 3, डेट इज पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इससे संबंधित आपके लगभग 400 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम आपको करवाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, सारे सेशंस को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, डेट इज़ कि एक बार आप अपने दोस्तों तक, अपने साथी सहपाठी, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। इससे पहले मैम आपने क्या पेपर 1 और पेपर 2 करा दिया है? मैंने कहा बिल्कुल। पेपर 1 और पेपर 2 का आपका जो पवन वाला इजी नोट्स है वो भी, और जो एप्सिलॉन वाला इजी नोट्स आता है वो भी, इन दोनों को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब बारी है आपके पेपर 3 की। एप्सिलॉन का ई नोट्स आपका मैंने पेपर 3 का भी आई थिंक सो करवा दिया है, और अब बारी है आपकी इस पवन इजी नोट्स की, इसको करवा दूं। उसके बाद में ही हम पेपर 4 का सिर्फ योगा वाला करवाएंगे। जिन बच्चों का योगा होगा उनको आराम हो जाएगी। साथ में अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो वहाँ पर हमने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फ्री ई नोट्स में जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा पेड ई नोट्स से आप लोग ऑलरेडी, आपको सब चीज़ें पता हैं, जो बहुत बच्चे ले चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहिएगा उनसे भी और फ्री नोट से भी। और अगर आपने नहीं लिए तो कोशिश करिएगा कि एक आध सब्जेक्ट की ले करके देख लो, अच्छा लगेगा अगर आपको तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से है, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। आप तो थ्रेड्स में भी हमारा ऐप अवेलेबल है आपका पीजी पॉइंट ऑफिशियल के ही नाम से, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, डेट इज पाठ्यचर्या को किस भाषा में करिकुलम कहा जाता है? तो पाठ्यचर्या को भैया किस भाषा में? आंग्ल भाषा में कहा जाता है करिकुलम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली, या त्रिध्रुवी, या सभी, या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दोनों, ठीक है। शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भैया, त्रिध्रुवी कहा है आपके जॉन ड्यूवी ने, और द्विध्रुवी यदि पूछे जाए तो एडम्स ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए, ट्रिक के साथ भी थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके चलिएगा। कहा गया पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये किसने कहा था? तो व्यू सैम्प ने कहा था। किसने कहा था? व्यू सैम्प ने कहा था। और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? नई नई चीज़ों को व्यू करते हैं। भाई ऐसे तो उनको पता नहीं होता कि पेंसिल क्या है, रबर क्या है, मैम क्या होती हैं, सर क्या होते हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? नई नई चीज़ें व्यू करते हैं। ऐसे याद रखिएगा, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर एक वर्ड भी आप कनेक्ट करके याद कर लोगे तो पेपर टाइम पे क्लिक कर जाएगा। ये हमें पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ऐसे पढ़ा था और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक की थी, आपने कमेंट्स भी किए थे हमें, है ना। तो हम लोग उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलेंगे। पाठ्यचर्या की विशेषता है क्या है? जैसे तो आप लोगों की ये गतिशील होती है, सही बात है। लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, या सभी एकदम सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों को हमने मुदालियर आयोग, माँ से मुदालियर, माँ से माध्यमिक याद कराया है ना। तो अच्छा ठीक है, चलो मुदालियर आयोग से याद आया। मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पाठ्यचर्या का क्षेत्र है, क्या है क्षेत्र? लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, अधिगम हेतु व्यवस्था, या ये सभी? तो ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या हैं आपके? पाठ्यचर्या उपलब्धि का आधार है, रुचिकर ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रदान करना, या ये सभी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देखिए, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? क्या उसको इन्फ्लुएंस करता है? तो पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा की जो नीतियां हैं, एनईपीज जो हैं आपकी पाठ्यचर्या को ये प्रभावित करती हैं। कैसे मैम? हमने कहा आपके एनईपी 2020 आई, आप लोगों के करिकुलम में चेंज हो गया। भाई पहले यही बीएड ईयरली प्रणाली हुआ करता था, अब सेमेस्टर प्रणाली हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपके एनईपी 2020 आई, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की वजह से आपके पाठ्यक्रम में प्रभाव पड़ता है, ठीक। प्रचलित पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे क्या हैं आपके? तो प्रचलित पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे आपके पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्यचर्या जातियाँ, पाठ्यचर्या योजना तथा क्रियान्वयन, ये सभी हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर, जब बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, उनका एकदम सही हो जाएगा।
पाठ्यचर्या की मुख्य समस्या है कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यचर्या की जो आपकी मुख्य समस्या है वो शैक्षिक पद्धति, संकुचित स्वरूप और परीक्षा का महत्व, ये सभी है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के मुख्य आधार होता है, क्या होता है, पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं एक तरीके से। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में मुख्य आधार होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होते हैं उसका मेन जो बेस होता है वो क्या होती हैं, आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का क्या मुख्य आधार होता है, तो उसमें भाई बालक केंद्र है ना। तो बालक जो केंद्रित पाठ्यचर्या होती है उसमें आपके बालक होते हैं मुख्य आधार। विषय केंद्रित है तो पाठ्य पुस्तक होगा, और बाल केंद्रित है तो बालक होगा। और शिक्षक केंद्रित यदि पूछा जाए तब आप शिक्षक लगा करके आएंगे। शिक्षक केंद्रित जो पाठ्यचर्या होती है उनका मुख्य आधार शिक्षक होते हैं। किस पाठ्यचर्या में कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं एवं अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं भैया, संबद्ध पाठ्यचर्या, कोट पाठ्यचर्या, समन्वित पाठ्यचर्या या शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 14। तो समन्वित पाठ्यचर्या आपकी ऐसी है जिसमें क्या होते हैं, कुछ विषय आपके अनिवार्य होते हैं और बाकी के ऐच्छिक होते हैं, ऑप्शनल जिसे आप कहते हैं। मिश्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं हैं। मिश्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या हैं आपकी, तो छात्रों की ज्ञानार्जन संबंधी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, इससे कई विषयों की जानकारी होती है, इससे व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या का जन्म होता है। ये सभी सही हो जाएगा। क्रैश कोर्स को कहा जाता है, क्रैश कोर्स को क्या कहा जाता है, तो क्रम कोर्स कहा जाता है इसको। क्रैश पाठ्यचर्या की सीमाएं क्या होती हैं, कहते हैं ना क्रैश कोर्सेज हैं ये, तो इनकी सीमाएं क्या होती हैं भैया, कि ये क्षेत्र अत्यंत इनका सीमित होता है, तथ्यों का विस्तृत रूप में चीज़ों का आपको इसमें वर्णन नहीं मिलेगा, केवल धनी बच्चे खरीद सकते हैं, और ये सभी सही हो जाएगा। जैसे इस समय बिहार वाले वैकेंसियों के लिए बड़ा आजकल आप देखिए 30 डेज क्रैश कोर्स, 20 डेज क्रैश कोर्स ऐसे करके चल रहा है ना। एकीकृत पाठ्यचर्या का विकास किसने किया, तो ये आपका किया गेस्टाल्टवादियों ने। एकीकृत का पाठ्यचर्या का विकास किसने किया, तो गेस्टाल्टवादियों में किया, किसने किया भैया, गेस्टाल्टवादियों ने किया। कैसे याद रखोगे भैया, जब कोई कहते हैं कि हम लोगों क्या किसी का नाम नहीं लेना चाहिए हस्बैंड का स्पेशली, तो वो कैसे बुलाती हैं, कहती हैं ए जी, ऐसे कहती हैं ना ए जी, तो ए मतलब एकीकृत और जी मतलब गेस्टाल्टवादी, ठीक, ऐसे याद कर लेना। पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या क्या है यदि पूछा जाता है, तो पाठ्यचर्या आपका कार्यक्रम, ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं ना उनका एकदम से हो जाएगा, कार्यक्रम, अनुभव, कौशल और व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, पाठ्यक्रम बाधा क्या है, तो शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी जो है वही आपकी पाठ्यक्रम बाधा है। पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या हैं, करिकुलम के निर्धारक क्या हैं आपके, तो सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक यही मेन होते हैं। पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों माध्यम से पाठ्यचर्या की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये किसने कहा है आपका, तो ये बात कही है रॉबर्ट डॉन्टर्स ने। नेक्स्ट, लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन से सिद्धांत हैं आपके, तो लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन हो, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बहुमुखी प्रवृत्ति, ये सभी आपके सिद्धांत हैं। किन विषय वस्तुओं को पाठ्यचर्या में समाहित किया गया है, तो शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम क्रिया है, प्रयोगशाला के कार्य एवं समुदाय कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृतकार्य, दिनचर्या आदि, इन सभी को समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल डालता है जिसमें वह अपने दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है। ये परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसकी है आपकी, केजी सैयदेन की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या कलाकार जो आपका शिक्षक है, इसका वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ, यानी कि पदार्थ यहाँ पर शिष्य से लिया गया है, इसको अपने आदर्श और आदर्श का उद्देश्य से संबंध है, इसके अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। ये परिभाषा किस विद्वान की है, क्वेश्चन नंबर 26, तो ये है आपकी कनिंघम की। कनिंघम ने कहा कि पाठ्यचर्या कलाकार का वह साधन है जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित कर सके। तो किसने कहा था, कनिंघम ने कहा था। किसके अनुसार पाठ्यचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन
कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियाँ भी शामिल किया जा सकता है जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए जो जितने भी ये आपके हैं इनको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये आपका यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया था, स्टेटमेंट अच्छे से याद करते चलिएगा। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। ये परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 28। तो ये परिभाषा है आपकी क्रो, और क्रो की ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये दिया है आपके रडियार्ड और हेनरी ने। पाठ्यचर्या के संबंध में ये परिभाषा किस विद्वान ने दी कि पाठ्यचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती हैं, और ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा दी गई है? केर के द्वारा। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने लिखा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषय से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आपका किसका कथन है भैया? माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके तो देखिए तो जिसके माध्यमिक शिक्षा आयोग के जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे? मुदालियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, डेट इज पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन अभ्यास या फिर गंभीर साहित्य पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 32। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाचन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पाठ्य पुस्तक के कितने स्वरूप होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 8? तो पाठ्य पुस्तक के यदि स्वरूप की बात की जाएगी तो आप क्या टिक करके आएंगे? इसके स्वरूप होते हैं 2। ठीक है। अब मुझे पुस्तक से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूसो। ये वाला तो मैंने पहले ही करवा दिया आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। क्या कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं? ये सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये है आपके O.I. फ्रेडरिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर के गुजरते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके फ्रांसिस जे ब्राउन का। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये है आपके फ्रॉबेल का। ठीक, यहाँ तक आप 37 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पाठ्यपुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। ये परिभाषा किसकी है? देखिए जितने परिभाषा और कथन वाले क्वेश्चन हैं इनको आप इंटरलिंक करके याद करते हुए चलिएगा। ये है लेंज की। पाठ्यक्रम ही पाठ्यपुस्तक के सृजन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 39। तो ये है सत्य आधार है, मतलब सही गलत में पूछा गया था, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। विद्यालय पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये कथन है आपके डंकन ग्रिजल का। विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार है क्या है? तो विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार क्या है? पढ़िए ऑप्शंस। पाठ्यचर्या, वेरी गुड। पाठ्यपुस्तक को आकर्षक एवं ग्राह्य बनाने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? तो बाह्य पक्ष। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर? बाह्य पक्ष। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न किसके अवसर देते हैं? तो ये अवसर देते हैं आपके अंतःक्रिया का।
दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये परिभाषा आपकी किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है अरस्तू ने। किसने दी है? कैसे याद रखोगे? देखो, अरस्तू है और तत्व, परम तत्व की बात की तो तू और तत्व मतलब ता से शुरू हो और ता से ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में क्या नहीं शामिल है? क्वेश्चन नंबर 45। तो अंतरराष्ट्रीय विचार नहीं शामिल है। पाठ्यचर्या के आधार क्या हैं आपके? सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक। तो ये सभी सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रकृतिवादियों के मत अनुसार पाठ्यचर्या के आधार क्या क्या हैं? प्रकृतिवादियों के अनुसार पूछा गया है कि बालक की शैक्षिक समस्याओं पर आधारित है, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है, बालक की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 48। तो ये कथन है आपके सुकरात का। ठीक। ज्ञान की विशेषता है, ये अनंत है, ये शक्ति है, ये स्रोत सूचना है, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 49। तो आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत विकास, प्रत्ययों का निर्माण, व्याख्यान करना, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक हैं संस्कृति एवं सभ्यता, धर्म, विद्यार्थी। तो ये सभी। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया आदर्शवादी ने, प्रयोजनवादी ने, प्रकृतिवादी ने, या यथार्थवादी ने? क्वेश्चन नंबर 52। तो ये दिया था आपके प्रकृतिवादी ने। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया, तो रियलिज्म। तो पाठ्यवस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया किसने? यथार्थवाद ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 बताइएगा, पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बनाया। अब ये चीज़ें क्या हैं? जब आप इनको मेमोरी में रखेंगे तो ही आपको स्मरण में रहेंगे। अब पेपर में अनुभव केंद्रित पूछेगा तो क्या होगा? छात्र केंद्रित पूछेगा तो क्या होगा? तो छात्र केंद्रित यदि पूछता तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्रकृतिवाद ने बनाया। 56 क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम नियोजन में अवधारणाएं कितनी होती हैं? तो 10 आपकी अवधारणाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान हैं। अब ये चीज़ें आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपको नहीं लग रही होंगी। अब अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं यूनिट 2 तक, तो आप देख सकते हैं। बाकी के लिए अब इतना समय नहीं है तो आप नोट्स चाहें तो ले लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी तो मिल ही जानी है। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान आपके हैं कितने? तो 5 हैं। शिक्षा के उद्देश्य कितने होते हैं? तो शिक्षा के उद्देश्य आपके कितने होते हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये आपके 6 होते हैं। जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। ये विचार किसका है? तो ये विचार है आपके रेमंड का। किसका? रेमंड का। मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ क्या है आपका? तो करिकुलम का अर्थ है पाठ्यक्रम। ठीक। पाठ्यक्रम विकास के सोपान कौन कौन से हैं? उद्देश्य, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम क्या कहलाता है आपका? तब आपका पाठ्यक्रम समेकित, कोर और एकांतित क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपका समेकित कहलाता है। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं जब मिल जाती हैं तो वो पाठ्यचर्या बनता है, पूरा करिकुलम जिसे आप। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य क्या नाम है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम आपका छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम भी है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 66। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र आपका मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। ये कथन किसका है? ये कथन है जेम्स एम ली का। किसका? जेम्स एम ली का। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन आपका कैसवेल का है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर
69 पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो ये माना है आपके व्हीलर ने। देखो व्हील कैसा होता है? गोल होता है, वृत्त शेप का होता है, ऐसे याद कर सकते हो। निम्न में से कौन सा शिक्षा के में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना ये शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 72 ये दिया है आपके अर्बन ने। निम्न में से कौन सा अंतर्वयस के चयन का गौण मानदंड नहीं है? तो व्यवहारिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैथ के वातावरण के माध्यम से व्यक्त किया है? तो ये किया है आपके एडवर्ड ए क्रग ने। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, फिलोसफिकल होती है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व पाठ्यक्रम निर्माताओं का है। व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जीवन से तादात्म्य, ये गलत है। अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड नहीं है? तो पोषित मूल्य नहीं है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन किसका होता है? तो गुणात्मक रूप का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं आपके? शिक्षा के उद्देश्यों के 2 प्रकार हैं। अधिगम कैसी प्रक्रिया है आपकी? तो अधिगम आपकी एक क्रियाशील प्रक्रिया है। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। ये कथन किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वुड्स से रिलेटेड है। किससे भैया? वुड से। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत आपके कौन से हैं? समाज, ज्ञान, व्यक्ति या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 तो जनमत। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? शिक्षण और अधिगम आपका अनुभव के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलेंगे। दैट इज पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? अब नहीं पूछा गया है। जब भी आपसे ऑप्शन में निगेटिव पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? तो जनमत का विकास करना, ये सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। निम्न में कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? क्वेश्चन नंबर 87 तो दृश्य श्रव्य सामग्री। निम्न में से कौन सा बालक में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विज्ञान, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलेंगे। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। इस कथन का संबंध जो है वो किस विद्वान से है? क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। तो ये आपका किस विद्वान से है? ओटावे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना के 5 पदों को 5 पदों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्हीलर ने। ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? क्वेश्चन नंबर 91 तो मॉसमैन ने। निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, व्यापकता या पाठ्यपुस्तकें? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकें। निम्न में क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिगम अनुभवों का चुनाव एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र के लिए हो। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र आपके क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, ये सभी। पाठ्यक्रम निर्माण की चिंतन प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन, दोनों ही, अनुभवजन्य या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। तो ऑप्शन सी ही आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ही। आंतरिक परिस्थिति के घटक आपके क्या क्या है? मूल्यांकन, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा।
पाठ्यक्रम नियोजन का समूह आपका है प्रक्रिया प्रतिमान, उद्देश्य प्रतिमान या परिस्थिति प्रतिमान, ये सभी आपका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास का विशिष्ट प्रतिमान आपका क्या है? सरल प्रतिमान, हिल्डा टाबा प्रतिमान, मुख्योपाध्याय प्रतिमान या सभी। तो 98 का भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, पाठ्यक्रम प्रबंधन आयाम को दिया किसने दिया? तो IK डेविस ने दिया। मुख्योपाध्याय पाठ्यक्रम के विकास में अवस्थाएं कितनी हैं? तो 2 अवस्थाएं हैं। ठीक, तो यहाँ से आप पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं आज। इसके जस्ट बाद में आपको हम पार्ट 2 देंगे, फिर पार्ट 3 और फिर पार्ट 4। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस करके हम आपको 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। बाकी अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। अब क्या है भाई, मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के आपके, है ना। अब भी अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो फिर मत पढ़ाई करो, और अगर चाहते हो कि बढ़िया परसेंटेज से पास हो जाए तो फिर ये वाली क्लासेस ज़रूर देख लो। और जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन पे दिए हैं तो ले तो लिया ही होगा आप लोगों ने, है ना। नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, ले लीजिएगा, कोशिश करिए। और अगर ले लिया है तो आप उनको ऐसे नहीं छोड़ो, परमानेंट उसका एक मतलब सोच लो, जैसे दिन में खाना खाते हो 3 बार, वैसे कि 2 बार तो PDF पूरी पढ़नी ही पढ़नी है MCQ उसकी। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा, है ना। तो बढ़िया परसेंटेज से पास होना है इस बार, नाम रोशन कर देना है एकदम। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इंस्टाग्राम पे हम आपको अवेलेबल मिलेंगे, PG Point ऑफिशियल के नाम से है। और बार बार PDF शो करने का कोई मीनिंग नहीं है, आपको समझदार है। लेना है तो PG Point ऐप इंस्टॉल करिए, रेफरल कोड PG Point डालिए, और वहाँ पर ईजी नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, पार्ट 2 कमिंग सून। थैंक यू।